हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 देख रहे हैं। ठीक है, आप जब भी ये क्वेश्चन आंसर है के मैप का हम लोग किस तरह से बनाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स में 100% आता है। 4 मार्क्स, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है VVI। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लेक्चर नंबर आपको 12, 13, 14, 15 और 16 इतने सारे देखने होंगे। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसमें आपको मीन टर्म्स और मैक्स टर्म बताया था। ठीक है, अगर ये सिग्मा दिया हुआ रहेगा, कैपिटल सिग्मा, तो ये मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा टर्म्स को? मीन टर्म्स को। मतलब इसमें जो भी नंबर दिया हुआ है, इसके बॉक्सेस को जब हम फिल करेंगे तो जो नंबर आपके काउंटिंग्स में आएगा उस नंबर को 1 से फिल करेंगे। देखोगे बहुत इजी है ये। ठीक है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप देखोगे जब इसका आप मैपिंग बनाओगे तो सॉल्यूशन आप देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप मैपिंग बना लो। तो मैपिंग बनाने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग को देखना होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना? 4 है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो ABCD अगर लिखा हुआ है तो आपको ABCD पे फोकस करना है। मतलब जो वेरिएबल का नाम रहेगा वही हम लोग को रिप्रेजेंट करना है मैपिंग के समय। ठीक है, देखोगे आप हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है तो 16 मैप बनेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टू द पावर n। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं SOP और POS रिडक्शन में। ठीक है, तो टू द पावर n होता है, तो n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 4 है। 4, 1 2 3 4। तो हम लोग 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 में हम लोग किस तरह से सेटल करेंगे ये हम लोग को समझना है। देखोगे आप इस तरह से आप मैपिंग बनाओगे। ये हम लोग मैपिंग बना रहे हैं। ठीक है, 4 मैपिंग बनाना है हम लोग को। तो ये हो गया 1 2 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और इधर से 3 4 4 का बना, तो ये कितना बना? टोटल 16 बना। समझ में आ रहा है? ये जो आपका 16 है आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा। देखो ये नीचे के हम लोग AB ले लेंगे और इसको CD ले लेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसको किस तरह से फिल करते हैं। पहले भी बता चुके हैं, इसका ग्राफ सेम बनेगा, सारा रूल बताया हुआ है। ठीक है, सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको किस तरह से करना है वो देखना है। देखो ये जब आप काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 0 1, ये आपका 1 1 और ये 1 0। क्लियर है? इंडेक्स को हम लोग काउंट कर रहे हैं, जो भी आपका स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे? 0 0, ये क्या हो जाएगा? 0 1, इधर 1 1 और 1 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इस तरह से काउंट करेंगे। अब आपको पता है कि जो वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? उस पर क्या लगता है? नॉट लगता है। देखो फॉर एग्जाम्पल C का वैल्यू 0, D का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? C0 D0। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसमें क्या करेंगे? इसका क्या हो जाएगा? C0 D। D क्यों लिखे? क्योंकि D का वैल्यू 1 है। क्लियर है? अब इसमें आप देखोगे C और D, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 1 है। देखो है ना 1 1, तो CD लिख देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? C D0। D0 क्यों लिखे? क्योंकि D का वैल्यू 0 है और C का वैल्यू 1 है, इसलिए नॉट नहीं लिखे। मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो वेरिएबल का वैल्यू 0 रहेगा उस पर नॉट लिखना है, और जिसका वैल्यू 1 रहेगा उस पर नॉट नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो सेम हम लोग लिखे। अब इसमें आप लिखोगे क्या हो जाएगा इसका? बताइए। A0 B0 हो जाएगा ना? इसका क्या हो जाएगा? A0 B क्यों? क्योंकि B का वैल्यू 1 है। ठीक है, C A और B, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 1 है। इसका क्या हो जाएगा? A B0। क्लियर है कॉन्सेप्ट? B0 क्यों लिखे? क्योंकि इसका वैल्यू 1 0, तो A का वैल्यू 1 हो गया और B का वैल्यू 0, तो B0। अब हम लोग ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग किस तरह से फिल करेंगे? तो देखोगे आपको पता है, आपको बताए थे कि आप यहाँ से लिखोगे A0 इस रो को फिल करने के लिए, B0 C0 D0, इस तरह से लिखते। अब आपको पता है कि जिस पे नॉट उसका वैल्यू 0, तो सब पे नॉट है कि नहीं? तो सब पे नॉट है तो सबका वैल्यू 0। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है, 0 0 0।
इसको किस में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे। सारा रूल बताया हुआ है प्रीवियस वाले वीडियो में। तो ये 0 0 है, तो इसको हम लोग जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपको बताए थे कि राइट साइड से काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा। राइट साइड से काउंटिंग कितने से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 2 और काउंटिंग का डबल करेंगे, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, इस तरह से काउंट करेंगे। राइट साइड से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे और नंबर का डबल करेंगे, जो भी आएगा। जीरो वाले क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो इसका डेसिमल क्या आया, 0, एक भी नहीं रहेगा। तो इसको जब आप फिल करोगे इस बॉक्सेस को, तो इसका काउंटिंग क्या हो जाएगा, 0 0, पूरा नहीं लिखना है, 0। अब आप इसको काउंट करो तो क्या हो जाएगा, A0 B0 C0 D। देखो A0 B0 C0 D, यहां से लिए। अब देखो तो A0 का वैल्यू 0, B0 का वैल्यू 0, C0 का वैल्यू 0 और D का वैल्यू 1। 1 क्यों, इसलिए क्योंकि 1 का D पे नोट नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है। जिस पे नोट है उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आप देखोगे 0 0 0 1, राइट साइड से काउंटिंग 1 से 1 और डबल करेंगे 1 2 4 8, इस तरह से आप निकाल लोगे। जीरो वाले नंबर को क्या करना है, क्रॉस कर देना है, काट देना है उसको, तो क्या बचा, 1 बचा। तो इस इंडेक्स का नंबर क्या हो जाएगा, इसका इस स्क्वायर का नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिल करेंगे, इस बॉक्सेस को फिल करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, देखोगे 0, यहां से देखो A0 B0 C D। ठीक है, तो A0 का वैल्यू बताओ 0, B0 का वैल्यू 0, C का वैल्यू 1, D का वैल्यू 1, यही ना लिखेंगे। 1 2 4 8 डबल कर देंगे नंबर को और ये क्रॉस कर देंगे जीरो वाले को, और जो 1 1 आएगा वो दोनों को ऐड कर देना है। तो कितना आ गया, 3। तो इसका नंबरिंग क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हुआ ना। अब देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, A0 B0 C D0, इसको हम लोग करेंगे। A0 का वैल्यू 0, B0 का वैल्यू 0, C का वैल्यू 1, D0 का वैल्यू 0, 1 2 4 8, इस तरह से। जीरो वाले कट दिए तो कितना बचा, 2 बचा, 2, क्योंकि 1 वाले को क्रॉस नहीं करते, 1 वाले लिखते। अब इस नंबर को, इसका क्या हो जाएगा नंबरिंग, बोलिए 2 हो जाएगा। ये आप लोग को पहले से पता है सब नंबरिंग। इसको अगर करना रहे तो आप कर लोगे, क्या हो जाएगा, A0 B C0 D0, हो गया ना। तो आप इसको काउंट कर लोगे, ये कितने का बाइनरी नंबर है, 4 का है। तो आपको इस तरह से काउंट करना है सबको। अब जब इसका बाइनरी को डेसिमल में बदलोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा आपका क्या, 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये 12 13 14 नहीं होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को जब आप देखोगे तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इसमें हम लोग को क्या करना है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को, ये जो स्क्वायर से मैच करेगा नंबर, उस स्क्वायर को 1 से फिल करना है। कितना से फिल करना है, 1 से। जैसे देखो 0 है तो 0 वाले स्क्वायर को आप 1 से फिल कर दो, कर दिए। ये 1 है तो 1 वाले को 1 से फिल कर दो, ये रूल है इसका। 2 है तो 2 वाले को 1 से फिल कर दीजिए। समझ में आ रहा है। 5 है तो 5 वाले को 1 से फिल कर दीजिए, सॉरी 4 भी है ना, तो 4 वाले को 1 से फिल कर दीजिए। 5 है तो 5 वाले को भी 1 से फिल कर दीजिए। 7 है तो 7 को फिल कर दीजिए 1 से। और क्या है, 8 है तो 8 को फिल कर दीजिए 1 से। 9 है तो 9 को फिल कर दीजिए 1 से। 10 है नंबर, 10 है ना, तो 10 को फिल कर दीजिए 1 से। देखिए क्वेश्चन से ही ले रहे, ठीक है। 10 को फिल कर दिए। 11 है तो 11 को 1 से फिल कर दीजिए। और क्या है, 14 है तो 14 को 1 से फिल कर दीजिए। समझ में आ, ये फिल कर दिए। अब फिल करने के बाद हम लोग को मैपिंग बनाना है, तो मैपिंग किस तरह से बनाएंगे इस पे हम लोग को फोकस करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखोगे आपको बताए थे 3 तरीका। सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट बनाएंगे, ठीक है। ऑक्टेट बनाने के लिए कितना स्क्वायर मिलना चाहिए, एक साथ में 8 स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर ऑक्टेट नहीं बना तो क्या बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे। क्वाड बनाने के लिए कितना, 4 चाहिए, 4 स्क्वायर चाहिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, पेयर। अगर वो नहीं बना तो पेयर। पेयर बनाने के लिए कितना चाहिए,
2 चाहिए, समझ में आ रहा है, 2 चाहिए। देखिए ऑक्टेट कितना वेरिएबल को रिमूव करता है, 3 को, क्वाड कितने को, 2 को, पेयर कितने को, 1 को, समझ में आ रहा है। सबसे हाई प्रेसिडेंस ऑक्टेट का होता है, अगर ऑक्टेट नहीं बना तो क्वाड बनाना है, क्वाड नहीं बना तो पेयर बनाना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब आप देखो मैपिंग जब बनाओगे तो आपको बताए थे कि ये हॉरिजॉन्टल शेप में होगा, वर्टिकल हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लेकिन ये रेक्टेंगल शेप में बनेगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग मैपिंग बनाएंगे, इसको हम लोग तिरछा नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैपिंग किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये सब बताया हुआ है प्रीवियस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आप देखोगे मैपिंग किस तरह से बनाओगे। सबसे पहले देखो ये चारों सेल एक साथ मिल रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पे 1 नहीं रहता तो हम लोग इसको 4 को नहीं मिलाते, ये 4 एक साथ मिल रहा है, जिसके कारण से इसको हम लोग एक साथ मिला देंगे, एक साथ क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस पे हम लोग को बनाना है मैपिंग इस तरह से, ये बना किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, ये बना आपका। नेक्स्ट आप देखोगे ये 4 एक साथ है ना, ये तो इसको अगर बीच में गैप रहता, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, तो हम लोग इसको नहीं बनाते, ये फील होना चाहिए, गैपिंग नहीं होना चाहिए, तो ये 4 को हम लोग एक साथ बना देंगे, समझ में आ रहा है, ये 4 को हम लोग एक साथ बनाएंगे, 1 से फील कर देना है और ये 4 को एक साथ बनाना है, ये बना। ये बनने के बाद आप देखोगे एक कॉर्नर बच जा रहा है, तो आपको बताए थे कि कॉर्नर भी बना सकते हैं, जो ये होता है आपका, देखो ये बनाएंगे हम लोग इसके साथ, ये और ये कॉर्नर, ये बन रहा है आपका और ये बनेगा आपका, ठीक है, कॉर्नर बना लिए। अब देखो ये 1 बचा और ये 1 बचा, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर, यहां से देखो, यहां से क्या बना देंगे, पेयर, ये पेयर बन रहा है, 2 सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, पेयर। इसको किसके साथ, इसी के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप कर देंगे इसको, यहां से ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, इस तरह से बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये मैपिंग बनाने के बाद, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जो क्वाड बन रहा है उसको नंबर 1 मान लेना, अगर एक ही मैपिंग में 3-4 क्वाड बना तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस मैच करना चाहिए, आप किसी को भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे हम लोग इसको क्या करते हैं, नंबर 1 बोलते हैं, ये क्वाड नंबर 1 हो गया, क्वाड नंबर 1, ठीक है। ये जो है इसको क्वाड नंबर 2 बोलते हैं, ये कौन सा क्वाड बना, क्वाड नंबर 2, ठीक है। एक जो और क्वाड बना है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड नंबर, क्या हो जाएगा, क्वाड नंबर 3, ये कौन सा क्वाड हो जाएगा, क्वाड 3, क्लियर है। अब ये जो बना है इसको बोलते हैं पेयर 1, ये क्या बना, पेयर 1, और एक और पेयर बना है इसको हम लोग बोलेंगे पेयर 2, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसको नंबर 1 माने हैं तो हमको इसी को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप नंबर 1, नंबर 2 किसी को भी मान सकते हो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो तो आपको अगर लगता है कि पहले ये नंबर 1 होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप इसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को नंबर 1, नंबर 2 मान सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग क्वाड क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि हम लोग 4 स्क्वायर ले रहे हैं। देखो जब 4 स्क्वायर मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्वाड बनता है। 8 अगर रहता है एक साथ में तो क्या बनता, ऑक्टेट बनता, समझ में आ रहा है। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। जब 2 रहता तो क्या बनता, पेयर बनता। अब आप समझोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखोगे नंबर 1, क्वाड नंबर 1 से हम लोग चलेंगे, तो आप ले लो क्वाड नंबर 1, क्वाड नंबर 1, क्वाड नंबर 1 में नंबर नोट कर लो। आप देखो 0 को लिए हैं, एक किसको लिए, 1 को लिए, एक किसको लिए, 4 को लिए, और एक किसको लिए, 5 को लिए, इसको लिए, ठीक है। इक्वल टू अब आपको क्या करना है, 0 वाले स्क्वायर में आप देखोगे, 0 वाले स्क्वायर में
ए नॉट बी नॉट है ना, देखो तो यहां से ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट लिख दो इसको, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट। समझ में आ रहा है? आगे ये हो गया, ये स्क्वायर फिल कर लिया हम लोग। अब आ जाएंगे 1 के पास, तो आगे बढ़ने के लिए बीच में प्लस देना है। क्या देना है? बीच में प्लस देना है। तो आप देखोगे अब 1 को फिल करो, क्या हो जाएगा? 1 यहां से जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ए नॉट बी नॉट ऊपर से सी नॉट डी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 1 हो गया। अब आ जाओ 4 के पास, क्योंकि ये 4 के साथ बनाया है, देखो बनाया हुआ ना ग्रुपिंग 4 के साथ, तो 4 में आ जाओ, प्लस करेंगे आगे बढ़ने के लिए, प्लस 4 में आ जाओ, क्या हो जाएगा? ए नॉट बी, ठीक है, और क्या ले लेंगे? सी नॉट डी नॉट। क्लियर है? अब किसके पास? 5 एक बच रहा है, 5 में आ जाओ, तो 5 में देखो क्या हो जाएगा? ए नॉट बी ऊपर से ले लो तो सी नॉट डी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। अब आप देखोगे कि हम लोग को क्या करना है। देखो अब आपको मैच करना है, जो सारे में मिलेगा, ये इसको बोलते हैं मीन टर्म्स। मीन टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट फाइंड होता है। देखो मैच करवाना है कि सब में मिल रहा है कि नहीं। देखो ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए नॉट सब में मिल रहा है, 4 बना है, 4 है, 4 आपके पास 4 मीन टर्म्स है, चारों मीन टर्म्स में मिलना चाहिए। देखो ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए नॉट, जो सब में मिलेगा उसी को नीचे में लिखना है, ए नॉट लिख देंगे। अब आप देखो बी नॉट यहां तक मिला, लेकिन यहां से क्या हो गया? बी और बी अपोजिट हो गया, तो इसको छोड़ देना है, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। अब देखो आप सी नॉट सी नॉट सी नॉट सी नॉट सब में मिल रहा है, तो इसको लिख दो सी नॉट को। समझ में आ रहा है? देखो डी नॉट डी मिला, नहीं मिला, नहीं मिला तो इसको छोड़ दो। ये क्वाड नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वाड नंबर 2 में। क्वाड नंबर 2 आपका कौन सा है? ये वाला है क्वाड नंबर 2। देखोगे क्वाड 2 में हम लोग कौन कौन सा नंबर को लिए? देखो 2 में कौन कौन सा है? 1 है, आप 0 है आपका, 2 है आपका, 8 है आपका, और 10 है आपका। कॉर्नर कॉर्नर लिए हैं। समझ में आ रहा है? ये 1 2 3 4 कॉर्नर कॉर्नर बनता है, ये रूल बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो किसको ले लोगे? 0 को ले लो, और किसको? 2 को ले लेंगे, और किसको? 8 को ले लेंगे, और किसको? 10 को ले लेंगे। अब इस पे हम लोग बनाएंगे कि इसका किस तरह से बनेगा। तो आप देखोगे इसमें हम लोग को क्या करना है? 0 वाले को पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ए नॉट बी नॉट। क्लियर है? सी नॉट डी नॉट प्लस, आगे बढ़ने के लिए प्लस। अब कौन सा नंबर है? 2, तो 2 वाले में चले जाओ, 2 वाले में चले जाओ। यहां से क्या लिखेंगे? देखो ए नॉट बी नॉट, ठीक है, और ऊपर से 2 ले लेंगे इसका, सी डी नॉट। क्लियर है? प्लस अब किसके पास आना है? 8 के पास, तो 8 के पास आ जाओ। 8 में क्या लिखेंगे? ए बी नॉट, ठीक है, ऊपर से सी नॉट डी नॉट। क्लियर है? ठीक है, अब क्या बचा? 10 में आ जाओ। 10 में देखो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी नॉट और सी डी नॉट। क्लियर है? अब आपको सेम रूल जैसे हम लोग इसमें यूज किए वही सेम रूल यूज करेंगे। क्या है? देखो पहले ए नॉट को मिलाओ। ये हम लोग के पास में 4 मेन टर्म्स है। ए नॉट मिल रहा है, सारे में मिल रहा है, ए नॉट ए नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ दो। बी मिल रहा है, देखो तो बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट, सारे मेन टर्म्स में मिल रहा है, तो बी नॉट को लिख देना। ठीक है, सी नॉट को देखिए, सी नॉट सी, यहीं से ये खत्म हो गया, यहाँ सी नॉट है तो यहाँ सी है, ये मिलना खत्म हो गया, तो इसको छोड़ दो। डी नॉट डी नॉट डी नॉट डी नॉट सब में मिल रहा है, तो इसको लिख दो, ये क्या हो जाएगा? डी नॉट। समझ में आ रहा है? ये हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग देखेंगे किसमें, अब हम लोग चेक करेंगे, देखोगे आप पेयर थर्ड जो आपका है, क्वाड थर्ड है, उसमें हम लोग चेक करेंगे, तो आप देखोगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वाड नंबर 3 में आ जाओ। क्वाड नंबर 3 ये है आपका नीचे वाला पूरा, क्या क्या हो जाएगा क्वाड 3 में? क्वाड 3 में आप देखोगे 8 है आपका, 8 लिख दो, 9 है आपका, 9 लिख दीजिए, 11 है, 11 लिख दीजिए, और 10 है तो 10 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? इक्वल टू, क्या लिख देना? इक्वल टू। 8 वाले में आप देखोगे, आप तो समझ रहे हो, 8 वाले में देखेंगे क्या हो जाएगा? ए बी नॉट, ठीक है, ऊपर से ले लो,
सी नॉट डी नॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस आगे बढ़ने के लिए प्लस 9 है ना, तो 9 वाले स्क्वायर में आ जाओ। 9 में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी नॉट। ठीक है, और ऊपर से ले लो सी नॉट डी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आ जाओ आप 11 में, तो आगे बढ़ने के लिए देखोगे आप नेक्स्ट टर्म क्या है 11। तो 11 को हम लोग किस तरह से देखेंगे, 11 में आ जाइए आप। 11 में क्या है, ए बी नॉट। देखिएगा ये है ना नंबर ए बी नॉट, इसको लिखेंगे और ऊपर में आ जाओ, क्या हो जाएगा, सी डी प्लस। अगले टर्म्स के लिए क्या लिखना है, प्लस। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ 10 में। 10 में क्या लिखेंगे, देखोगे 10 में इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ए बी नॉट और क्या था सी डी। आप देख लोगे प्लस 10 के लिए आप लिखोगे क्या, ए बी नॉट और ऊपर से ले लो तो क्या हो जाएगा, सी डी नॉट। समझ में आ रहा है? प्लस अब आप मैच करवाओगे, देखो तो ए मिल रहा है, सब में मिल रहा है, सारे मीन टर्म्स में मिल रहा है, तो आप इसको लिख दो ए। समझ में आ रहा है? बी नॉट में देखो बी नॉट ये भी मैच कर रहा है, तो बी नॉट लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बी नॉट में लिख दिए। अब नेक्स्ट सी नॉट नहीं मिला, देखो यहाँ से सही है, सी नॉट इसमें इधर नहीं मैच कर रहा है, सी हो जा रहा है, तो उसको आप खत्म कर दो। डी नॉट डी मैच करना खत्म, तो ये भी खत्म। समझ में आया? ये क्वाड नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अब आ जाओ आप पेयर में। तो पेयर में फर्स्ट पेयर को आप सॉल्व करो, क्वाड हो चुका है, तो पेयर को सॉल्व करेंगे। पेयर नंबर 1, पेयर में 2 लिए हैं आपका, क्या क्या है, 5 और 7, तो 5 ले लो एक आप, और एक क्या ले लो 7, 2 ले लिए हम लोग। पेयर 2 ही का बनता है। अब आप देखोगे क्या, 5 में देखिए, 5 में हम लोग लिखेंगे, 5 में क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट बी। ठीक है, ए नॉट बी और सी नॉट डी। समझ में आ रहा है? प्लस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बोलिए, 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, ए नॉट बी नेक्स्ट सी डी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्लस आप देखोगे इसमें मिला, ये 2 ही था ना, इसलिए 2 ही मीन टर्म्स लिखा जाएगा। ए नॉट मैच कर रहा है, तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, बी और बी मैच कर रहा है, इसको लिख दीजिए। सी नॉट सी मैच किया नहीं, यहाँ पे सी नॉट है, यहाँ पे सी है, नहीं मैच किया, इसको छोड़ दीजिए। डी और डी मैच कर रहा है, तो लिख दीजिए। समझ में आया? अब आप आ जाओ पेयर 2 में। देखिए पेयर 2 है, 2 में क्या क्या है पेयर आपका, एक 10 है और एक 14 है, तो आप 10 को ले लो और एक 14 को ले लो। समझ में आ रहा है? 10 और 14 ले लेंगे, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखोगे 10 वाले में आ जाइए, क्या लिखेंगे, ए, देखो यहाँ से ए ले लेंगे ना, 10 का देखिए रो सेम है, ए बी नॉट। ऊपर कॉलम वाले में देखेंगे सी डी नॉट। आ रहा है समझ में? बीच में प्लस, नेक्स्ट टर्म के लिए प्लस, तो 14 है, तो 14 में हम लोग देखेंगे, 14 में क्या क्या है आपका, ए बी और इस रो कॉलम में देखिए सी डी नॉट, इसमें भी सेम मैच करवाओगे। ए मैच कर रहा है, लिख दो। बी नॉट बी नहीं मैच किया, यहाँ पे बी नॉट है, यहाँ बी है, तो मैच नहीं किया, इसको छोड़ दो। सी मैच किया, लिख दो। ठीक है, डी नॉट मैच किया, लिख दो। सारा सॉल्व कर दिए, जो भी सॉल्व किए। अब आप देखो, आपको बताए थे कि क्वाड जो है, क्वाड वो 2 वेरिएबल को रिमूव करता है। देखो फर्स्ट टर्म में इसमें देखिए, तो हम लोग के पास में 4 वेरिएबल है कि नहीं, सब में जितना भी मेन टर्म्स है सब में 4 वेरिएबल्स है, लेकिन सॉल्व करने के बाद कितना वेरिएबल्स आया, 2 वेरिएबल आया, मतलब 2 को ये रिमूव कर दिया। पेयर में देखो, पेयर 1 वेरिएबल को रिमूव करता है, तो देखो ऊपर वाले टर्म्स में 4 था, नीचे में जब सॉल्व किए तो कितना आया 3 आया, मतलब 1 को रिमूव कर दिया। तो देखिए रिमूव करना उसके टर्म्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का टर्म्स है। समझ में आ रहा है? हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन सा वेरिएबल को रिमूव करेगा, वो टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर सारे मेन टर्म्स में मैच किया तो उसको लिख देना है, और नहीं मैच किया तो उसको छोड़ देना है। मतलब डिफरेंस किस में करना है, ए और ए नॉट में, मीन्स नॉट और विदाउट नॉट में।
ठीक है। अगर सब में नॉट है, सारे मिन टर्म्स में नॉट है तो उसको लिख दीजिए, लेकिन किसी में डिफरेंट, जैसे किसी में नॉट है किसी में नहीं है, तो उसको छोड़ देना है, उस टाइप के वेरिएबल को क्या करना है, छोड़ देना है, जैसे आपने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, देखो ये जो दिया हुआ था इसको हम लोग लिखेंगे एफ, ठीक है, ए बी सी डी, ये लिख लिए, इक्वल टू, ये लिखने के बाद जो आंसर आया है उसको लिख देना है। देखो ए नॉट सी नॉट, ये आया है ए नॉट सी नॉट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में क्या आया है, प्लस, अगले टर्म्स के लिए प्लस देना होगा, इसमें क्या हो जाएगा, बी नॉट डी नॉट, समझ में आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, अगला में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी नॉट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्लस देखो इसमें क्या आया, ए नॉट बी डी प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, ए सी डी नॉट, पूरा इतना ही ना आंसर आया था। ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये कौन सा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसी पे आपको लिखना है, समझ में आया। ये पूरा लॉजिक आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आप इसको एक बार बोर्ड को देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स में आता है, 100% आएगा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में, ठीक है। अभी इसी लेक्चर में हम लोग 3-4 क्वेश्चन हम दे करके छोड़ेंगे, आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जिसमें प्रॉब्लम होगा उसको आप अच्छे से क्या करोगे, कमेंट में लिखिएगा, हम उसको बता देंगे, नंबर सिर्फ लिख दोगे चलेगा, ठीक है। देखोगे ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको बताए कि ये चारों को बनाना है आप लोग को, ठीक है। प्रैक्टिस करना है कि हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। जैसे बताए हैं वैसे ही सेम तरीका से बनाना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट में सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब का जो भी कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपको लिख देना है 1 2 3 4 कि सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन रहा है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ऐसा नहीं कि पहले ही आप लिख दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमसे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है। आप एक बार देख लोगे इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो कि किस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से डिजाइन करोगे, बनाओगे। सबसे पहले बनाने के लिए आपको मैपिंग अच्छे से बनाना है, ठीक है। जब आप मैपिंग बना लोगे तो फिर आप खुद बाय खुद एक्सप्रेशन को क्या करोगे, सिंप्लीफाइड कर लोगे, समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।